वेलकम टू स्टडी IQ। स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। भी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पॉलीगन के ऊपर, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं भी हमें दिया है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। इसने कहा है कि भी एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन होता है भी एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो वो कहलाता है रेगुलर पॉलीगन। अब एक उसने कहा है कि इसका जो इंटीरियर एंगल है वो 5 टाइम है, किसके? एक्सटीरियर एंगल के 5 टाइम्स है। तो आपसे पूछा है देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज। तो बताइए भी उस पॉलीगन में कितनी साइड होगी। देखिए भाई मैं आज आपको दो तरीके से, नए तरीके से भी आज मैं सिखाऊंगा कैसे हम कर सकते हैं। देखिए एक तो तरीका ये है भाई नंबर ऑफ साइड यदि आपको निकालना है, नंबर ऑफ साइड में निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं भाई? 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? ये नंबर ऑफ साइड निकालने का तरीका है। अब यहां पर एक्सटीरियर एंगल, अब आपको यहां पर आपको पता है कि जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स है। मान लिया भाई एक एक्सटीरियर एंगल है यहां पर x, तो इंटीरियर कितना होगा भाई? इंटीरियर एंगल होगा 5x, और आपको पता है भाई इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल वो कितना होता है भाई? 180 डिग्री। तो यहां से इंटीरियर है हमारे पास 5x प्लस x इक्वल टू क्या है भाई? 180। तो यहां से 6x इक्वल टू कितना आता है? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाती है भाई 180 बाई 6, तो इट मींस x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, और x की वैल्यू 30 है और x क्या था हमारा? एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी? 360 अपॉन में 30, इट मींस 12। तो यहां पर कितनी साइड्स होंगी? 12 साइड होंगी इस पॉलीगन में। भाई एक तो ये तरीका है। एक और तरीका देखिए भाई, बड़ा ही अच्छा तरीका है, वो इससे भी आसान थोड़ा कर देते हैं उसको। कैसे? जरा देखिए यहां पर। देखिए नंबर ऑफ साइड यदि आपको निकालनी है, नंबर ऑफ साइड आपको निकालनी है, तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए फॉर्मूला में लिख रहा हूं, क्या है? 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां पर x क्या है? x यहां पर है इंटीरियर एंगल अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशो। अब जरा एक बात बताइए भाई, इंटीरियर एंगल, उसने कहा इंटीरियर एंगल जो है वो 5 टाइम्स है किसके? एक्सटीरियर एंगल के। तो 5/1, इट मींस यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 5। और जब x की वैल्यू हमें पता चल गया 5 है, तो नंबर ऑफ साइड कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ साइड का मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया, वो क्या लिखाया भाई? ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, और x की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 1। तो यहां से कितना आ जाता है? ट्वाइस इंटू 6, 2 इंटू 6, इट मींस 12। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी? 12। भाई ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना भाई। 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1, और x क्या है ये भी याद रखना। x से किसका रेशो? इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशो है। क्लियर है भाई? चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन पॉलीगन द एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल का रेशो हमें दिया है 1:4, द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। अभी मैंने देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ साइड का मैंने फॉर्मूला लिखाया था एक नया, वो क्या था? ट्वाइस इंटू एक्स प्लस 1, और यहां पर जो x है वो किसके बराबर था? इंटीरियर एंगल अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। अब यहां पर आपको रेशो तो पता है भाई, यहां पर एक्सटीरियर और इंटीरियर का रेशो है 1:4, तो इंटीरियर बाय एक्सटीरियर क्या होगा? 4/1, इट मींस x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और जब x की वैल्यू 4 है तो यहां से नंबर ऑफ साइड क्या होंगी? ट्वाइस इंटू 4 प्लस 1, इट मींस 5 इंटू 2, इट मींस 10। तो नंबर ऑफ साइड जो होगी इस पॉलीगन में कितनी साइड होगी भी? 10 साइड होगी। क्लियर है? तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल एट ए वर्टेक्स। एक वर्टेक्स पर इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो डिफरेंस है
ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 150 डिग्री, तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ साइड ऑफ दिस पॉलीगन, इस पॉलीगन में कितनी साइड्स है, इस पॉलीगन में कितनी साइड्स है। तो मान लेते भाई उसका जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है x और एक्सटीरियर एंगल जो है वो है y। अब आपको क्या दिया गया भाई डिफरेंस, इट मींस x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 150 डिग्री। और दूसरा हमें पता है भाई इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम क्या होता है 180, इट मींस x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। यहां से सॉल्व करें, इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाता है 2x इक्वल टू यहां से आ जाता है 330, 2x इक्वल टू कितना है भाई 330। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 330 बाई 2, इट मींस 165। ये x क्या आया, x क्या था हमारा इंटीरियर एंगल, और जब इंटीरियर एंगल 165 का है तो एक्सटीरियर एंगल इट मींस y की जो वैल्यू होगी भाई कितना 180 माइनस 165, इट मींस 15 डिग्री। और आपसे क्या पूछा है भाई नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड के लिए क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड यदि आपको निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है भाई 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल कितना है 15, तो यहां से मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आता है भाई 24। तो नंबर ऑफ साइड जो होंगी इस पॉलीगन में 24 साइड होंगी, 24 साइड्स होंगी। क्लियर। तो चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है अमंग द एंगल्स 30 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, वन एंगल कैन नॉट बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। तो आपसे कहा है इनमें से कोई एक एंगल ऐसा है जो एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, तो वो कौन सा है। अब बात को ध्यान से सुनना भाई, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड क्या था, उसके लिए फॉर्मूला था हमारा 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। क्लियर, 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, इट मींस जो नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए वो एक क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर होनी चाहिए। इट मींस पॉइंट में नहीं आना चाहिए, नंबर ऑफ साइड कभी भी पॉइंट में तो नहीं हो सकती, तो n क्या होना चाहिए, इट मींस जो नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए वो एक इंटीजर आना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता। अब देखिए यदि मैं 360 को 30 से डिवाइड करता हूं तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, तो इसका मीनिंग ये तो हो सकता है। इसी तरह 360 को यदि मैं डिवाइड करता हूं 36 से तो ये भी पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, तो इसका मीनिंग ये भी एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। फिर तीसरा है 360 अपॉन में 45, 360 अपॉन में 45, तो यहां से ये भी पूरा पूरा कैंसिल कर रहा है अभी, तो ये भी हो सकता है। अब यदि मैं देखता हूं 360 को डिवाइड करता हूं 50 से डिवाइड करता हूं तो यहां से आ जाता है 7.2, और 7.2 एक इंटीजर नहीं है, इट मींस ये पॉइंट में आ रही वैल्यू, और जो नंबर ऑफ साइड है वो कभी पॉइंट में तो हो ही नहीं सकती, तो इसका मीनिंग जो एक्सटीरियर एंगल है वो 50 डिग्री नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है भाई 50 डिग्री। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 1440 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन इज, तो पॉलीगन में कितनी साइड होगी भाई। सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। लेकिन यहां पर सम कितना है 1440, तो n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा 1440, यहां से ये कैंसिल, तो n-2 इक्वल टू क्या आएगा 144 अपॉन में 18, यहां से कितनी बार 8 टाइम्स, तो n-2 इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और n की वैल्यू 10 आ गई तो इसका मीनिंग नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 10 साइड होगी, 10 साइड्स होंगी इस पॉलीगन में। क्लियर है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है द रेशियो ऑफ
द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन। इस बार हमारे पास एक नहीं दो पॉलीगन है, उनमें साइड में क्या रेशियो है भाई 1:2। मान लेते हैं जैसे भाई एक 3 साइड का है तो दूसरा 6 साइड का होगा, यदि एक 6 का है तो दूसरा 12 साइड का होगा। अब साथ में हमें क्या दिया है, रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स, उनके इंटीरियर एंगल में क्या रेशियो है 2:3 का रेशियो है। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ साइड ऑफ दीज पॉलीगन रेस्पेक्टिवली, तो बताइए उनमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड कितनी। अब थोड़ा दिमाग लगाइए भाई, इसको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक से बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। भाई दो पॉलीगन है, पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2, क्लियर। इसमें साइड में क्या रेशियो है, साइड में रेशियो है भाई इनकी 1:2, साइड में क्या रेशियो है 1:2। तो यदि आप इसका रिवर्स कर देंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल में रेशियो मिल जाएगा। एक्सटीरियर एंगल में क्या रेशियो होगा 2:1 का होगा। ध्यान रखिए यदि दो पॉलीगन दिए हैं उनका साइड का रेशियो पता है तो उसका रिवर्स कर दोगे तो उनके एक्सटीरियर एंगल में रेशियो मिल जाएगा। इट मींस यदि इसका एक्सटीरियर एंगल 2 का होगा तो इसका क्या होगा 1 का होगा, क्लियर। और साथ में हमें दिया है इंटीरियर एंगल का रेशियो। इंटीरियर एंगल का रेशियो कितना आ रहा है भाई, इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया है 2:3, क्लियर है 2:3। अब एक बात बताइए, यहां पर इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 4 है। इसी तरह इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम यहाँ पर भी कितना है 4 है। लेकिन इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर का एंगल का सम कितना होता है भाई, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम होता है भाई 180। तो ये जो 4 है ये किसके इक्वल हुआ, ये 4 हमारा इक्वल हुआ 180 डिग्री के। तो जब 4 180 डिग्री के है तो 1 किसके बराबर हुआ, 1 बराबर हुआ 45 डिग्री, 1 किसके बराबर हुआ 45 डिग्री के। अब यहीं से इसका हमें नंबर ऑफ साइड निकालनी है। तो नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन 1, पहले वाले पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए फॉर्मूला है 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, क्लियर 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। अब यहां पर देखिए पहले पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कितना है यहाँ पर 2, और जब 1 किसके बराबर है 45 के तो 2 किसके बराबर होगा 90 के। तो इसका मीनिंग इसका एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा 90 का। 90 से इसको डिवाइड किया तो यहां से कितना आया 4। तो इसका मीनिंग पहले वाले पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड कितनी है, फर्स्ट पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड है 4। इसी तरह दूसरे वाले पॉलीगन की बात करता हूं, नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन 2, सेकंड पॉलीगन में 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। तो 360 अपॉन में, अब यहां पर एक्सटीरियर एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है 1, और 1 किसके बराबर है 45 के, डिवाइडेड बाय 45। यहां से डिवाइड किया तो कितना आ जाता है 8। तो दूसरे वाला जो पॉलीगन है उसकी नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 8 होगी, क्लियर है बातें। तो ये लॉजिक याद रखना बस कि यदि दो पॉलीगन दिए हैं उनके साइड का रेशियो पता है तो जस्ट उसका रिवर्स करोगे तो हमें उनके एक्सटीरियर एंगल का रेशियो भी पता चल जाएगा, क्लियर है पॉइंट, समझ में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कैन नेवर बी। आपको बताना है इनमें से कौन सा इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता। अब एक बात सोचना भाई, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180 होता है। तो जब इंटीरियर यदि मैं 150 मानता हूं तो एक्सटीरियर इसका कितना होगा 30 डिग्री। इसका एक्सटीरियर कितना होगा भाई, इसका एक्सटीरियर होगा 75 डिग्री। इसका एक्सटीरियर होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा कितना 72 डिग्री, और यहां पर इसका एक्सटीरियर एंगल होगा कितना 36 डिग्री, क्लियर है। अब यहां से हमने सभी के एक्सटीरियर एंगल निकाल दिए। अब इसने कहा है कि कौन सा इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता। याद रखो भाई, नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, m नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। तो याद रखना भाई, आपको वो वाला ऑप्शन देखना है जिससे 360 को डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि यदि मैं पहला ऑप्शन लेता हूं तो 360 अपॉन में 30 पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मीनिंग ये 12 साइड आ रही है, तो इसका मीनिंग ये वाला इंटीरियर एंगल हो सकता है। अब यहां पर देखता हूं दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या है 75,
तो 360 अपॉन में कितना 75। क्या ये 75 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? ये नहीं होता, तो इसका मीनिंग पॉइंट में आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां से नंबर ऑफ साइड नहीं निकाल सकते, और जब साइड ही नहीं आ सकती तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता, ये इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता। चेक करने को आगे भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे 72 है, 360 डिवाइडेड बाय 72, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है भाई, यहां से ये 10 टाइम, ये 2 टाइम, तो इसका मीनिंग नंबर ऑफ साइड कितनी आ जाती है 5। अब यदि यहां पर देखिए एक्सटीरियर एंगल 36 है, तो 360 अपॉन में 36, तो यहां से कितना आ जाता है 10, तो इसमें साइड कितनी होगी 10। तो आपको यही बताना था कि जो इंटीरियर एंगल है कैन नेवर बी, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा नहीं हो सकता भाई? 105 डिग्री इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता। क्लियर है? तो चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ साइड इन टू रेगुलर पॉलीगन आर इन द रेशियो 5:4। भाई साइड में दो पॉलीगन अब की बार इस बार हमें दिए हैं, इस बार हमें दो पॉलीगन दिए हैं, उनकी साइड में क्या रेशियो है? साइड में रेशियो है भाई 5:4। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि जो साइड में रेशियो है जस्ट उसका इनवर्स इनमें एक्सटीरियर एंगल में होगा। तो एक्सटीरियर एंगल में क्या रेशियो है भाई? एक्सटीरियर एंगल में रेशियो होगा 4:5 का। क्लियर है? अब साथ में हमें क्या दिया है? डिफरेंस बिटवीन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 6 डिग्री। इनके इंटीरियर एंगल में क्या डिफरेंस है? इंटीरियर एंगल पहले वाला फर्स्ट पॉलीगन और इंटीरियर एंगल सेकंड पॉलीगन में कितने का डिफरेंस है भाई? 6 डिग्री का। अब एक बात ध्यान रखना, जो डिफरेंस इनके इंटीरियर एंगल में होगा वही डिफरेंस किसमें होगा? इनके एक्सटीरियर एंगल में भी वही डिफरेंस होगा। एक्सटीरियर एंगल में भी डिफरेंस जो होगा वो भी क्या होगा? इनमें जो डिफरेंस बनेगा इट मींस दोनों पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल है उनमें भी 6 डिग्री का ही डिफरेंस होगा। बात समझ आती है? जो इंटीरियर एंगल में डिफरेंस होगा वही डिफरेंस एक्सटीरियर एंगल में भी होगा। क्लियर है? अब इसी पॉइंट का हम यहां से बेनिफिट उठा सकते हैं। कैसे? यहां पर देखो, यहां पर हमें रेशियो मिल रहा था 4:5। 4:5 का मींस है दोनों के बीच में कितने का फर्क आ रहा है भाई? 1 का। लेकिन डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 6 का। तो 1 का 6 करने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाय 6 करना होगा। और जब मल्टीप्लाई बाय 6 करना है तो यहां से 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है भाई? 24 एंड 6 5 जा 30। इट मींस यहां से हमें डायरेक्ट क्या मिल गया? एक्सटीरियर एंगल मिल गया भाई, दोनों के एक्सटीरियर एंगल। तो पहले वाले का एक्सटीरियर एंगल है 24 डिग्री और दूसरे वाले का क्या है? 30 डिग्री। क्लियर है? तो नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड पहले वाले पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड कितनी होगी? n1 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल गया भाई कितना है? 24। तो 360 अपॉन में कितना? 24। यहां से कैंसिल हो जाता है भाई ये 15 टाइम्स। तो इसका मीनिंग पहले वाले पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स है 15, 15 साइड है। इसी तरह दूसरे वाले पॉलीगन की बात करता हूं n2, उसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होगी? 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना है? 30। तो यहां से कैंसिल हुआ तो कितना है भाई? 12। तो दूसरे वाले पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी? 12 साइड्स होंगी। क्लियर है? तो ये लॉजिक आपको लगाना आना जरूरी है, भी सीखना जरूरी है। इस पॉइंट को याद रखना, यदि दो पॉलीगन दिए हैं उनके इंटीरियर एंगल का डिफरेंस दिया है तो आपको ये पता चल गया उनके एक्सटीरियर एंगल में भी वही डिफरेंस होगा। और साइड दिया है, साइड में रेशियो पता है तो उनके एक्सटीरियर एंगल में रेशियो पता चल जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपको चीज, ये पॉइंट्स आपको याद रखने। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक पॉलीगन है 35 डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स है? 35। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगन इज, उस पॉलीगन में कितनी साइड्स है? भाई डायगोनल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन ये होता है n(n-3/2), n(n-3/2). और यहां पर पॉलीगन कितने दिए हैं? 35। तो ये किसके इक्वल होगा? 35 के। तो यहां से आप सॉल्व कीजिए, n(n-3) इक्वल टू कितना होगा? 70। अब ध्यान से सुनना भी, या तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए या फिर ऑप्शन का यूज करके ऐसी वैल्यू चूज कीजिए कि यहां से भाई कोई नंबर और उससे 3 कम, इट मींस -3 हुआ है, जो 3 कम करने पर उनका जो प्रोडक्ट आए वो क्या है? 70।
तो 70 को यदि मैं ऐसे ब्रेक कर लूं जब उनका डिफरेंस कितना हो 3 का, तो वो क्या बनते हैं भाई 10 और 7 बनते हैं नहीं। तो इसका मीनिंग यहां से आप कह सकते हैं n की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10 माइनस 3 बन जाता है या नहीं। तो इसका मीनिंग n जो आया वो हमारा क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड क्या होंगी इस पॉलीगन में, नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो होंगी 10। तो उस पॉलीगन में 10 साइड होंगी। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पॉलीगन, जिससे हमने कई टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए, डिफरेंट टाइप्स किए, और इसमें कुछ मैंने आपको ट्रिक्स भी समझाई हैं, कुछ पॉइंट्स समझाए हैं, उनको याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।